श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय संत भगवान से आग्रह है। हाँ लाइए ना, नहीं तो वहाँ ठीक। संत भगवान आप यहाँ आ जाइए, अच्छा होगा। एक गद्दी और दे देते ना तो ठीक रहता है। बैठिए, ये वायर हटा लो, ये स्टैंड हटाओ यहाँ से। एक गद्दी ला के दे देते। हाँ, संत भगवान को आगे बैठाइए। श्री गुरु चरण सरोज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार वरण रघुवर विमल जसो जो दायक फल। ठीक है, बैठ जाइए। शांति शांति। बोधेन तनु जानते, बोधेन तनु जानते, सुमरा पवन कुमार बलबोधि विद्या देहु हर हो कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम विपो तिनके पद पंकज भयो, तिनके पद वंदन कियो ना सही विघ्न अरे। चंदन है, चंदन बंदो राधा पद कमल अमंगल सकल सुख धाम, जिनके प्रश्न ही लालाए वर्णनामर्थ संघा रसानाम छंदसा
मंगलानां च कर्ता वन्दे वाणि विनायको सच्चिदानन्दरूपाः विश्वोत्पत्त्याः तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णे वयं नमः। शिशु मुकुट काटक झनी कर मुरलियोर माल कमो से सदा बिहारी राधे मेरी जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास। श्री हनुमंत हो सहाय श्री हनुमंत हो सहाय। तुलसीदास जी बाबा विनय पत्रिका में कह रहे हैं, लेता सुधी सहज दया के राम जननी जनक आनंद के प्रभु श्री सीताराम। जे मीरा के गिरिधर नागर सूरदास के श्याम नरसिंह के साहस मरिया प्रभु श्री तुलसीदास के सियरा। जय मीरा के गिरिधर नागर सूरदास के श्याम नरसिंह के साहस मरिया तुलसीदास जी के श्री राम। मैं दास रहा जब जब जन्मों इस जग में, यानी दोबारा अगर हमारा जन्म भी होगा तो हे प्रभु आपसे यही मेरा नम्र निवेदन है। तो कहते हैं भगवान जन्म जन्म इस जग में तो पद पंकज के पास रहो। अभी भी लोग बात कहते हैं कि चलिए कोई तीर्थ में बासा मिल जाए तो बहुत अच्छी की बात है। इसीलिए भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पद पंकज पंकज और पद
हम लोग सिंहासन के लिए मार करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी बाबा महापुरुष, संत महापुरुष लोग क्या करते हैं, भगवान के चरण के धूल के लिए ललायित रहते हैं कि हम क्या आपकी चरण की धूल मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो पद पंकज, पंकज मतलब सुंदर, समुद्र, और एक शब्द की तो कई शब्द, पद पंकज, हम आपके चरणों में ही हमारा जन्म है। तो प्रेम से बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री सीताराम जी महाराज की जय, जय राधा कृष्ण भगवान की जय, जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय, जय श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन के जय, सब भक्तन के जय, सब संतन के जय, आज की समैया के जय, नगर बस्ती की जय, जनकपुर धाम की जय, मिथिला भूमि की जय, केवल किशोरी की जय, जय जय श्री, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलिए अब हम लोग अनंत संपन्न विश्ववंदन्यों विभूषी परम श्रद्धा अस्परम परम पूज्य पाद भाई जी जो संत उपस्थित हैं, सभी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करते हुए भागवत चरण कमला अनुरागी बंधुजन विप्रगण और वंदन्य विद्वंत जन, श्रद्धावली भगवती स्वरूपा माता, सभी को बंदगी और साष्टांग भागवत व्यास से प्रसाद रूप में प्रणतित करते हुए संगीत द्वारा भगवान की कृपा में रस माधुरी की सृष्टि करने वाले सभी कलाकार भाइयों को भी मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। और भगवान की भाव में तुलसीदास जी की असीम कृपा से राम जी की चारु चरितावली में, हनुमान जी की असीम कृपा से, मंगल में कृपा से श्री सीताराम जी की 4 चरित्रों की कथा और प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। भगवान के कथा श्रवण करने से पहले हम लोग 2 मिनट राम नाम संकीर्तन में भाग ले लें, उसके बाद हम लोग कथा की ओर चलेंगे। और अपने अपने मस्ती के साथ और शांति का दान देते हुए, ताकि समय हम तो प्रयास करते हैं 3 बजे बैठें, लेकिन हम क्या करें, अकेला बैठ जाऊं ये भी ठीक बात नहीं है। अब कलाकार लोग आए, फिर आप लोग भी आओ समय से, अब धूप तगड़ा है ना, तो इसीलिए दूसरी बात, आप लोग अगर देर से बैठोगे तो हम आप लोगों का सेवा देर से करेंगे, है ना। प्रयास रखेंगे कि आप लोग अगर 7:30 तक आप लोग प्रसाद आरती में भाग लेकर के ही जाएं तो बहुत उत्तम होगा, है ना। काज काम तो सब दिन है, बाल बच्चा परिवार तो सब दिन है, लेकिन यह मौका बार बार नहीं मिलता है। और एक बात हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, वृंदावन के अंदर में जो भगवान की कथा गृहस्थ परिवार के वक्ता से सुनने को आपको मिल जाएगा,
लेकिन संत के मुखार वृंद से जो कथा या जो वक्तव्य निकलेगी वो समझो भगवान का ब्रह्म वाक और भगवान का ब्रह्म रेखा ही है। क्योंकि संत भगवान की मुखार वृंद से जो भी कथा होगी वो भगवान से जुड़ा और बिना लोभ लालच का, क्योंकि संत भगवान में ही दिन रात रमे रहते हैं। इसीलिए संतों की कथा में और गृहस्थ परिवार के लोग जो कथा करते हैं आसमान धरती का फर्क है। परिवार लोग से आप कथा कराओगे, परिवारवादी लोग दक्षिणा लेकर के जाएंगे तो अपने परिवार में लगा देंगे, डॉक्टर में दुनियादारी में आपका फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। और संत भगवान के मुखारबिंद से कथा सुनोगे और संत को जो दक्षिणा दोगे, विदाई करोगे, वो संत भगवान जाकर के अपना कुटिया में लगाएंगे, ठाकुर जी में लगाएंगे, भोज प्रसाद साल में एक बार भंडारा करते हैं, संत आ गया उसको दक्षिणा देते हैं, मतलब उस सेवा में जाएगा आपका, है ना। और वो सेवा आपका अमानत रहेगा, भगवान के डायरी पे अवश्य लिखा रहेगा। चलिए कथा में बढ़ेंगे, हम लोग ये सब ज्ञान का अर्पण करेंगे। 2 मिनट राम नाम का संकीर्तन हो जाए, फिर आगे कथा में श्रवण करेंगे। आप वाईफाई अलग चलाए हैं, वाईफाई अलग चलाए हैं, काम नहीं कर रहा है, वाईफाई आपका अलग है, इसमें जुड़ेगा। इसमें कहाँ काम, आप बैठिए, आपको नहीं कर रहे, आप बैठिए। इसमें श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। असरन शरण दया के धाम, 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 मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास
मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जहि जपत पुरारे मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जहि जपत पुरारे सुमरऊं पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखो रामो श्री राम जय राम जय जय राम 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 राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम जय राम श्याम राधे श्याम जय श्याम 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 श्याम श्री राम जय राम जय जय राम 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 सीताराम हर चलिए कल आप लोग
कथा श्रवण किए। कुछ लोग बाग जल्दीबाजी में मतलब उसको ये बोलते हैं हम लोग के यहाँ कि कोई भी काम ज्यादा तेजी में नहीं करना चाहिए, और समय अभी कथा की लंबा समय है। हर एक व्यास जब मंच पर आते हैं तो अपनी मंगलाचरण, गुरु वंदना, देवी वंदना, कोई भी काज करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा ही। कुछ लोग तुरंत आवेश में आके आज यहीं तक कथा हो गया, कल यहाँ से वहाँ, कल जल्दी भागना है, तेजी में निकलना है। मान के चलो एक ही घंटा में पूरा रामायण सुना दिया जाए तो क्या उसमें आपका तरक्की हो जाएगी? आपका जीवन में कुछ उत्पन्न नया होगा, कुछ बदलाव होगा? नहीं बदल पाइएगा। जो अगर बदलना चाहता है तो रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत या कोई भी अति पुराण से आप एक अंश अगर जीवन में उतार लेंगे, मात्र एक ही श्लोक का आधा श्लोक, और आधा श्लोक में से भी श्री एक श्लोक। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं ना कि एक घड़ी आधि घड़ी आधो में पुण्याद तुलसी संघत साउध के हरहु क्रोटी अपराध। आपके पास अगर एक घंटा समय नहीं है तो आध घड़ी में एक सेकेंड, एक मिनट नहीं, एक सेकेंड की बात है, सुई की नोक बराबर समय अगर मिल जाए, अगर आपको भगवान के नाम जपना हो तो सोने के समय भी 2 बार राम नाम अगर जप लिए, उतना पाप हम नहीं किए हैं कि उतना पाप वो कटेगा। इतना राम नाम में वो शक्ति है। इसीलिए कल तो कथा प्रारंभ ही हुआ, परसों का तो कोई गिनती ही नहीं हुआ, है ना। इसी में थोड़ा कोई भी काम आस्ते से होना चाहिए। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल हम लोग श्रवण किए थे भगवान राजा दशरथ जी की पूर्व चरित्र की कथा। जो राजा दशरथ पूर्व जन्म में कौन थे, और राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां, तो मां कौशल्या पूर्व जन्म में कौन था, यही कथा हमने कल आप लोग को सुनाया था। तो राजा दशरथ पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल का बालक था, जो कि भगवान के मंदिर में पूजा आरती और विष्णु सहस्त्र नाम का कुछ पाठ किया करते थे। उसी समय में एक पिचासनी मंदिर के एक कोना में कुंटारी जा करके रो रही थी। पुजारी ने सुना रोना, उनसे पूछा तुम कौन हो? तो हम पूर्व जन्म की एक स्त्री, अपने पति को हमने दुख दिया, पति के वचन में नहीं रहा, उसी का दंड भोग रहा हूं, प्रेत योनि में हमको आना पड़ा। आप लोग को याद है ना, यही कथा कल था, दोबारा सुना दूं। और उस ब्राह्मण बालक को दया लग गया। दया लगने के बाद उस ब्राह्मण का नियम था कि 1001 तुलसी पात्र पे राम नाम लिख करके भगवान को, शालिग्राम भगवान को अर्पण करना। किसी दिन बचपन से पूजा करते थे, किसी दिन वो भगवान से ये नहीं कहा कि मेरे शरीर में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मेरे कान दर्द, सिर दर्द, कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज वो ब्राह्मण बालक यूं कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हमने आपका बचपन से पूजा किया, आपका सेवा किया, हमने आपसे कुछ नहीं मांगा,
और संत महापुरुष लोग तो यूं कह रहे हैं कि भगवान से कुछ मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर कर्म करेंगे ना तो भगवान को सब याद है, भगवान सब देख रहे हैं, आपको फल उचित मिलेगा, कोई संदेह नहीं है। तो भगवान से कहा ब्राह्मण बालक कि हे परमात्मा, ये पिशाचिनी रूप में भटक रही है, इसीलिए मेरी कृपा आपके चरणों में, जो आप इस पर कृपा कर दीजिए। क्या कृपा करूं? तो आप इसको प्रेत योनि। भगवान ने कहा ए मस्त, चलो हमने तुम्हारा बात मान लिया। प्रेत योनि, उनको छुटकारा मिल गया प्रेत योनि से। भगवान, यह पापी जीव व्यतीत हो रहा है, अपना सारा पुण्य के कारण लोग दूसरे को भी भूल जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण बालक अपना पुण्य का ख्याल नहीं रखा, अपने पुण्य जो होना चाहिए दूसरे के लिए दे दिया। भगवान बहुत खुश हो गया ब्राह्मण बालक पर। कहा महाराज, उसी समय ब्राह्मण से भगवान आकाशवांत होते हैं। भगवान उस ब्राह्मण बालक को आशीर्वाद देते हैं कि हे ब्राह्मण बालक, तुमने अपने फल के लिए चिंता कभी नहीं किया, और जो फल तुम्हें मिलना चाहिए वही फल आज तुमने दूसरे को दे दिया। हम बहुत खुश हैं तुमसे, है ना? तो जाओ, अगले जन्म में तुम्हारा जन्म अवध जैसे नगरी, अयोध्या जैसे महान पवित्र नगरी में तुम्हारा जन्म होगा, और दशरथ के नाम से तुम विख्यात। और यही पिशाचिनी तुम्हारा जन्म के बाद कौशल्या रूप में आएगी, ये तुम्हारी पत्नी बन करके अयोध्या में धर्म का पालन करेगा। किसका पालन करेंगे? धर्म का। अब कहिए, शास्त्र कह रहे हैं, संत महापुरुष लोग कह रहे हैं, जो भगवान महाराज दशरथ जी को 3 पत्नियां थी, सभी जानते हैं, लेकिन राजा दशरथ जी को 3 पत्नी हैं। दो पत्नी को भोग से जोड़ दिया गया है और एक पत्नी को धर्म से जोड़ दिया गया है। भगवान कौशल्या मैया को धर्म का दर्जा दिया गया और कैकेयी और सुमित्रा को भोग पत्नी कहा गया। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा हुई, वही ब्राह्मण बालक इस जन्म में दशरथ हुए हैं, वही पिशाचिनी कौशल्या माता बनकर आई है। महाराज कौशल्या धर्म पत्नी तो थी, सुमित्रा कैकेयी भोग पत्नी, 3 पत्नियां बताए जा रहे हैं राजा दशरथ जी को, लेकिन महाराज 3 पत्नी हैं। राजा दशरथ 3 पत्नी रहते हुए भी निसंतान है, संतान नहीं हुआ है। अब जिस राज में संतान न हो, शुभ नहीं अशुभ चिंतन माना गया। राजा दशरथ नित्य प्रत्येक दिन, थोड़ा और आवाज उठाओ, इस विचार को देखते हुए राजा दशरथ जी चले गए। कहाँ? अपने गुरुदेव
वशिष्ठ जी के पास, क्योंकि पहले जमाने में राज जो चलता था ना, तो कोई न कोई संत मुनि महात्मा के माध्यम से ही राज चलता था, इसीलिए राज ऋषि राज कहलाते थे। वशिष्ठ जी के पास गया और वशिष्ठ जी के पास जाकर के अपना दुखड़ा सुनाने लगा। और दुखड़ा क्या सुनाएंगे, वैसे तो गुरु थे, गुरु तो सब बात जानते ही थे, और आजकल के गुरु तो थे नहीं। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को एक रास्ता दिखाया। आज भी आप संत के पास जाएंगे तो संत लोग आपको अच्छा मार्ग दिखलाएगा कि ये काम पाप है, ये काम करिए, ये काम गलत है, ये काम करना चाहिए, गलत मार्ग नहीं चलना चाहिए। नहीं, संत अच्छे ज्ञान देते हैं। और संत हर एक गांव में, हर एक समाज में होते हैं। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को कहा, आप अगर पुत्र चाहते हैं तो आप पुत्र काष्टी में यज्ञ कीजिए। आप कोई एक ऐसा यज्ञ कीजिए कि उस यज्ञ से आपको पुत्र की प्राप्ति हो। तो कौन सा यज्ञ करें? भगवान ने कहा पुत्र काष्टी। कुछ तो लोग कहते केमिस्ट्री यज्ञ, लेकिन शुद्ध है पुत्र काष्टी यज्ञ। पुत्र काष्टी यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हारे एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र भी नहीं, 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, 4 पुत्र आएंगे तुम्हारे यहाँ। भगवान पुत्र काष्टी यज्ञ किया और करने के लिए सक्षम भी हो गया। गुरु की वाक्य है, गुरु की वचन है। राजा दशरथ अपने राज में आया, गुरुदेव को साक्षी रखा, साक्षी रख करके यज्ञ की तैयारियां चला। बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा सभी को निमंत्रण दिया गया, सभी को बुलाया गया। राजा दशरथ पुत्र काष्टी यज्ञ का तैयारी कर रहे हैं। समय आने पर महाराज पुत्र काष्टी यज्ञ भी किया, और यज्ञ किया तो उसी यज्ञ कुंड से कह रहे हैं वाल्मीकि जी, ये तुलसी रामायण की बात होने बता रहे हैं। इसमें जो भी आप सुनेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि ये पद छूट गया, तो तुलसी रामायण की बात होगी, आप लोग को ध्यान में बैठा हुआ तो पद छूट सकता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के माध्यम से जो शुद्ध बात है हम वो आपको सुना रहे हैं। और इस पर संदेह हो तो वाल्मीकि रामायण उल्टा के आप देख लेना। पहला रामायण काव्य वाल्मीकि जी का ही है। और दूसरी बात, एक हम आप लोगों से क्षमा प्राप्ति है, कल भी कुछ सवाल उठा था, तो आप लोग देखिए तुलसीकृत रामायण रटे हुए हैं। हमने तुलसीकृत रामायण उतना नहीं ध्यान देते हैं, वाल्मीकि रामायण से हम ज्यादातर कथा लेते हैं। तो इसीलिए हमारी कथा वाल्मीकि रामायण से होगी। और वाल्मीकि रामायण की जो कथा है ये निचोड़ बात है, और ये सब जानते हैं। जैसे तुलसीकृत रामायण के बारे में सब जानते हैं, उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण काव्य के बारे में भी सब जानते हैं। तो वह वाल्मीकि रामायण पहला रामायण है और बहुत काव्य यानी मेहिन बात है उसमें। संस्कृत तो समझेंगे नहीं, लेकिन कथा लेना है, कथा श्रवण से सुनिए। और राजा दशरथ जी ने पुत्र काष्टी यज्ञ किया, और उसी यज्ञ में यज्ञ कुंड में से क्षीर लेकर के, क्षीर मतलब हम लोग उसी को कहते हैं तस्मय, उसी को कहते हैं खीर। भगवान यज्ञ कुंड में से यज्ञनी देवता ने क्षीर यानी खीर लेकर के उत्पन्न हुआ। क्योंकि बड़े बड़े संत मुनि महात्मा हवन कर रहे हैं, उनके माध्यम से यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ की भी बड़ी बहुत महिमा है। अब यहाँ एक कथा याद आ गया, पद्म पुराण में कथा ये मिलती है।
युवनाश नामक एक राजा, युवनाश नाम का जो राजा था, उनको एक पुत्र, उस पुत्र को इंद्र ने मार दिया। बस इसको 2 मिनट में सुनाऊंगा क्योंकि लंबा कथा लेना नहीं है। और जब युवनाश के इस पुत्र को मार दिया तो युवनाश इंद्र पर क्रोधित हो गया, इंद्र के ऊपर क्रोधित हो गया। और इंद्र के ऊपर जो क्रोधित हो गया तो युवनाश राजा ने संकल्प लिया कि इंद्र को मारने के लिए हमने एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा कि इंद्र से बदला लिया जाए। सभी को होता है भाई अपनी दुश्मनी का बदला तो सभी ले। युवनाश राजा भी अपने गुरु जी के पास गया। गुरु भी यही यज्ञ करने के लिए युवनाश को भी कहा था जो यज्ञ राजा दशरथ कर रहे हैं। पुत्र काष्टी यज्ञ युवनाश राजा ने किया, सब कुछ हुआ। रात्रि के समय में संत लोग युवनाश राजा को कहा कि अब रात्रि 11 बज रहा है, थोड़ा हम लोग विश्राम कर लेंगे, तब तक में आप थोड़ा बैठ करके, संकल्प टूटेगा नहीं, आप यजमान हैं, यहाँ बैठ करके आहुति छोड़े। युवनाश राजा को, आप सीधा बैठिए, सीधा बैठो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, 2 बार बोले सीधा। हाँ, बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान जैसे ही युवनाश राजा ने यज्ञ प्रारंभ किया, रात में उनको बैठा दिया और जब बैठा दिए 1 घंटा वो चला, गर्मी का मौसम, हवन कुंड के गर्मी से युवनाश को प्यास लग गया। अब बेचारी इधर उधर देखने लगा, कोई मिलेंगे तो कहेंगे भाई थोड़ा देर बैठो, लेकिन कोई संत वहां नहीं थे। अब वो संकल्प छोड़ के जाना भी नहीं उचित था। युवनाश राजा ने प्यास के मारे, देखिए अहंकार में कोई भी काम अगर आप करेंगे, निर्णय लेंगे तो आपका काम सफल नहीं होगा, क्योंकि आप अहंकार में काम ले रहे हैं और अहंकार भगवान का भोजन है। नहीं, इसीलिए हम लोग को अहंकार में काम नहीं करना चाहिए। युवनाश राज ने इंद्र को मारने के लिए, बदला लेने के लिए, पुत्र उत्पन्न करने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं, जो इस यज्ञ से पुत्र उत्पन्न होगा और इंद्र का बदला लेगा। लेकिन युवनाश राजा जैसे यज्ञ किया महाराज, तो उस यज्ञ से परिणाम जो निकलना चाहिए वह नहीं निकला। क्यों? कि संत भगवान विश्राम कर रहे हैं, इसको गर्मी में, और हवन कुंड का जो तापमान था, उनके तापमान से इसको शरीर में गर्मी के माध्यम से त्रास लग गया, जिसको प्यास कहते हैं। अब बेचारे प्यास के मारे व्याकुल हो रहा है, कोई पानी देने वाले नहीं हैं। अंत में क्या करे बेचारे? अंत में युवनाश राजा ने सोचा भाई कोई पानी देने वाले नहीं हैं, तो यज्ञ में जो कलश है तो है, लेकिन एक कलश, शांति नामक कलश जो होता है यज्ञ का, वो मेन कलश माना जाता है। नहीं, शांति कलश जो था, उसी शांति कलश का यज्ञ जल जो था युवनाश राजा उठा करके पी लिया। जैसे ही महाराज पी तो लिया, किसी को पता नहीं। जब कुछ दिन बीत गया तब पता चला। क्यों? वो जल पीने के बाद युवनाश राजा गर्भपात रह गया। जब गर्भ रह गया, पेट में बालक पलने लगा, तब युवनाश राजा को ध्यान आया कि ये क्या हो रहा है, ये तो माताओं लोग के काम है और ये पुरुष के पेट में गर्भ धारण। युवनाश राजा गया गुरुदेव भगवान के पास। गुरुदेव भगवान ने सारों संत भगवान की सभा बुलाई
सभा में संत भगवान ने विचार किया। विचार में संत भगवान ने निर्णय लिया कि भाई ये कैसे हो सकता है, युवनाश राजा के पेट में गर्भ रह गया। डॉक्टर तो बीमारी पकड़ते हैं, संत भगवान भी बीमारी पकड़ लिया। विचार करते 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 कहा, युवनाश राजा ये बताओ, जब हम लोग तुम्हें सौंप कर गया था हवन छोड़ने आहुति देने के लिए, तो उस बीच में कोई, हाँ प्रभु हमको प्यास लगा था, हमने शांति कलश का जल पी लिया, हो गया काम। शांति कलश का जल तुमने पी लिया, उसी जल से गर्भ रहा है। तो महाराज अब तो कोई उपाय कीजिए, अब तो पेट को चिरना ही पड़ेगा। संत भगवान ने युवनाश राजा के लिटा करके पेट को चीरा, पेट चीर करके बालक निकाला, बहुत दिव्य सुंदर बालक। बालक को निकाल करके संत भगवान ने राजा को सारा बात बता दिया कि अगर आप नियम का पालन करेंगे तब तो ये इंद्र को मार देगा, और जरा सा भी नियम में पालन नहीं हुआ, जरा सा भी चूक हो गया तो फिर यह इंद्र को नहीं मारेगा, यही मर जाएगा। उसी का नाम मंधाता पड़ा, जो कथा हमने कल सुनाया आपको। महाराज, श्रीमद् भागवत और महाभारत में एक 9 राजा की कथा आती, फिर हम चले जाएंगे वहीं। 9 राजा की कथा आती है। पुष माघ की मौसम, ठंडी का मौसम था। 12 बजे रात्रि में उनको लघु शंका लगा। वो उठ करके गया नलका पे, लघु शंका करके नलका पे गया। कुल्ला तो किया, हाथ तो धो लिया, पैर नहीं धोया। पैर के द्वारे कलयुग प्रवेश कर गया, और जब कलयुग प्रवेश हो जाता है तो मति को छिन्न भिन्न कर दे। इसीलिए हम लोग को सचेत रहना चाहिए, और सचेत में रह करके नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, तभी हम लोग को भगवान की भी कृपा होती है। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज राजा दशरथ जी अपने पुत्र काष्टी यज्ञ के लिए करवाने के लिए सबको निमंत्रण दिया। सभी संत मुनि महात्मा आए, श्रृंगी ऋषि जैसे महापुरुष। अच्छा, श्रृंगी ऋषि को राजा दशरथ जी नहीं जानते थे, उनका जो मंत्री था सुमन वो जानते थे। और सुमन भी बताया कि महाराज ये यज्ञ करने के लिए कुछ एक ऐसे महापुरुष को लाया जाए तभी ये यज्ञ सफल होगा। तो कौन सा महापुरुष? बोला जो किसी को आज तक वो महापुरुष नारी का दर्शन तक न किया हो, नारी के दाई माई के छांव में भी ना बुला हो, छांव में भी ना रहा हो, ऐसे महापुरुष को ला करके ये यज्ञ होना चाहिए। तो ऐसे महापुरुष कौन है? तो वही श्रृंगी ऋषि। इनका भी बहुत बड़ा लंबा कथा है। श्रृंगी ऋषि नारी को पहचानते तक भी नहीं, श्रृंगी ऋषि नारी को नहीं पहचानते थे। कथा आती है कि उनके पिताजी कहा कि जाओ जंगल, मेरी पूजा के लिए तुम फूल ले आओ। श्रृंगी ऋषि जब गया तो राजा दशरथ जो इस यज्ञ का संकल्प लिया था, तो सुमंत्र ने बताया था कि यही यज्ञ सनत कुमार सनंदन भी किए थे, और उस यज्ञ में श्रृंगी जी गया था। इसीलिए आप भी इन्हीं को निमंत्रण दीजिए, श्रृंगी जी को। तो श्रृंगी जी आएंगे कैसे? श्रृंगी जी कैसे आएंगे यज्ञ में? जाकर के तुलसी का पात दल देंगे आ जाएगा? नहीं आ पाएंगे। तो कैसे आएगा? सुमन ने कहा कि श्रृंगी जी को लाने के लिए सनत कुमार सनंदन जी जब यज्ञ किया था
तो दुनिया की सबसे सुंदर विश्व मोहिनी बहुरूपिया को भेजा था, और बहुरूपिया को जो भेजा तो बहुरूपिया को देख करके ही वो आए थे। अब जिस वस्तु को हम कभी ना देखा हो और देखने में सुंदर लग रही हो, तो उनको देखने के लिए थोड़ा मेरा मन तृप्त रहता है कि और देखें और देखें। अच्छा भोजन मिल जाए तो कहते थोड़ा और ले लें। तो उसी प्रकार से श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए इसको बहुरूपिया का रूप बना करके भेजा जाए। बहुरूपिया को कहा और बहुरूपिया को भेजा। श्रृंगी ऋषि अपने पिता के कहने से जैसे गया फूल तोड़ने के लिए, फूल लोढ़ने के लिए, तो ये देखा एक बहुरूपिया नहीं, कम से कम 12 एक दर्जन बहुरूपिया आपस में बैठ करके उसी के आश्रम के बगल में विचार विमर्श बातचीत कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि ने देखा बहुरूपिया देखने में सुंदर। श्रृंगी ऋषि देखते रह गया, श्रृंगी ऋषि देखते रह गया। और बहुरूपिया तो अयोध्या से भेजा हुआ था, इंद्र की कृपा से सब बात तो बता दिया गया था। तो बहुरूपिया को जो देखने लगा तो बहुरूपिया रसे रस इनके नजदीक आया। क्या देख रहे हैं? आपको देख रहा हूँ। क्यों? इतना सुंदर आप लोग हैं, आज तक हम ऐसा वस्तु नहीं देखे हैं। तो ठीक है, अगर हम आपको जो कहेंगे आप करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। तो आप हमारे साथ अयोध्या चले। वही बहुरूपिया श्रृंगी जी को अयोध्या लाया और राजा दशरथ जी का यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ जब प्रारंभ हो गया भगवान की कृपा से, यज्ञनी देव, सारे संत भगवान की कृपा, सारे अयोध्यावासी का कृपा, सारे देवी देवता का कृपा और वशिष्ठ देव गुरु भगवान की कृपा। देखिए, सभी का थोड़ा थोड़ा कृपा जब होता है ना, तभी जाकर के कोई काम सिद्ध हो जाता। आज लोग बाग कई साल से जोर चित करके रखते हैं कि हम यज्ञ करेंगे, फिर भी नहीं हो पाता है। अब कुछ लोग बाग ऐसे हैं कि जो करना चाहे तेजी में कर दिया तो हो गया, परिणाम क्या निकलेगा वो बाद में देखा जाएगा। और बाद में परिणाम क्या होगा? बाद में भी परिणाम अच्छा ही होगा। अच्छा कर्म का अच्छा नतीजा, अच्छा फल, और बुरा कर्म का बुरा नतीजा। महाराज, आज श्रृंगी राजा दशरथ जी ने जैसे यज्ञ प्रारंभ किया, उसी यज्ञ में बताए जा रहे हैं कि यज्ञ कुंड से क्षीर लेकर स्वयं अग्निदेव भगवान प्रकट हो गया। कोई दूसरा नहीं, भगवान अग्निदेव। और अग्निदेव प्रकट हुए। अयोध्या नगरी धन्य है। जब अब अग्निदेव आ गया है तो अग्निदेव के आगे अग्नि का काम ही है इजोला देना। अब स्वयं अग्निदेव आ गया है तो अयोध्या तो इजोला ही होगा, अंधेरा थोड़ी होगा। अंधेरा तो है, अंधेरा में अब अग्निदेव आ गया है, अब तो इजोला ही इजोला होगा। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। हमारे शत्रुदेव भगवान कहते थे कि कोई भी लोहा 70 साल से पुराना पड़ा हो, गुरुदेव की वाक्य है, कहा कि 70 साल से कोई लोहा पुराना पड़ा हो, उसमें जंग लग गया हो, एक दिन अगर आप साफ करेंगे तो क्या चमक आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर उस लोहा को हम बार बार सफाई करेंगे, सरेस कागज हो या रेत हो या मिट्टी हो, तो फिर उस लोहा में चमक आ जाएगा। गुरुदेव ने कहा एक कमरा बंद पड़ा हो कई वर्षों से और उस कमरा में अंधेरा है, एक तिल जला दो, जब तक तिल जलेगा, सलाई का माचिस,
जब तक वो तिल्ली जलेगा तब तक इजोला है। तिल्ली शांत हो गया, अंधेरा छा गया। अब अयोध्या में अग्निदेव भगवान आ गए हैं और अग्निदेव जब आ गया तो अब इजोला ही इजोला होगा नहीं। अग्निदेव भगवान ने वो सुंदर खीर लेकर के प्रकट हो जाते हैं। अग्निदेव ने उस खीर को लेकर के राजा दशरथ जी के हाथ में देते हैं। धर्म 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 की उत्पत्ति, वो खीर लेकर के महाराज दशरथ जी के हाथ में दिए और कहा कि ये प्रसाद आप दाहिना हाथ में लीजिए। दाहिना हाथ में प्रसाद दिया और राजा को आज्ञा दिया। अग्निदेव भगवान ने खीर तो दे दिया, राजा को आज्ञा दिया दशरथ जी को कि ये खीर आप अपने धर्म पत्नी कौशल्या को आधा खिला देना। ये पूरे खीर नहीं खिलाना, आधा खीर खिलाना और अधर्म भाग देना। अधर्म भाग देखिए, सब कबीरदास जी एक सुंदर बात लिखा है। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जो शब्द विवेकियां तिनका सुधरा काज। अब कहने का तात्पर्य है कि अग्निदेव दो वाक्य बोल रहे हैं। दो वाक्य क्या है? एक जगह कह रहे हैं राजा दशरथ को कि ये खीर लीजिए और आप अपने धर्म पत्नी को आधा भाग दे देना। तो धर्म पत्नी कौन है भैया? कौशल्या जी। और अधर्म भाग, अब देखिए धर्म और अधर्म दोनों वाक आ रहा है। तो अधर्म भाग में से आधा आधा, यानी एक कटोरा में खीर लिया जाए, उस खीर को चाकू से बराबर किया जाए तो आधा खीर कौशल्या को, आधा खीर में से आधा आधा किनको दिया जाए? कैकेयी और सुमित्रा को। तो यहाँ धर्म हो गया और यहाँ अधर्म भाग हो गया। अब देखिए कथा आगे जा रहा है। कहाँ? तो धर्म ही रहेगा, अधर्म तो अधर्म रहेगा, है ना। और बाकी ये प्रसाद कैकेयी और सुमित्रा को बांट कर दे देना। ठीक, दशरथ जी ने वही किया। दशरथ जी खीर को लेकर के अपने भवन में आया। भगवान तुलसीदास जी रामचरितमानस में कैकेयी को और से बहुत सफाई दिए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, शास्त्र आपका कह रहा है कि तुलसीदास जी बाबा ने बहुत सफाई मतलब उनके बारे में जो गुण कहा है वो बहुत अच्छा गुण लिखा है। और क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी के बदले एक बहुत बड़ा संत हुए एकनाथ जी महाराज, राजस्थान के हैं। एकनाथ महाराज जी ने कर्कशी बताया है और कर्कशी वाणी से पति को अपमान करने वाले ही स्त्री कैकेयी हो सकती है। जिसकी स्वभाव करक हो, जिसकी आचरण करक हो, वाणी में नम्रता ना हो। हमारे बिंदु जी क्या कहते हैं? बिंदु जी भगवान साइड से, माता जी साइड से, लाइव चल रहा है साइड से। ये गलत बैठा है, इन लोग को थोड़ा इधर कर दीजिए। फिर ये सब बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। महाराज कर्कशी वाणी, जो पति का अपमान करने वाले स्त्री वही कर्कशी हो सकती है। और कैकेयी ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया, तो उस प्रसाद क्यों ना अंत में दिया गया? महाराज उसने जैसे ही राजा दशरथ आए हैं और महाराज दशरथ जी सारा बात बता दिए और कौशल्या जी को आधा खीर देते हैं। आधा खीर कौशल्या जी को बांट देते हैं और आधा खीर में से कैकेयी सुमित्रा जी को दे रहे हैं।
अब बताया जा रहा है कि कर्कशी स्वभाव की वाणी से पति का अपमान करने वाली कैकेयी दशरथ जी का अपमान किया। कैसे? जब आधा से खीर आधा दोनों कैकेयी और सुमित्रा को दिया तो उस प्रसाद को कैकेयी ने जमीन पर फेंक दिया। महाराज, अगर आपको हमारे हाथ से प्रसाद लेने का इच्छा न हो तो आप न ले, लेकिन प्रसाद लेकर के आप अगर फेंक देंगे तो अपमान माना जाता है। नहीं महाराज जी, कैकेयी ने उस प्रसाद को लेकर के जमीन पर फेंक दिया और फेंक करके महाराज दशरथ जी को उल्टा सीधा बोलने लगा। लेकिन दशरथ जी तो दशरथ जी थे, उसकी कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया। महाराज दशरथ जी अंत में उसने प्रसाद उठाकर बाहर जैसे ही फेंक दिया महाराज अपने हाथ से, उसी प्रसाद को अपमान करते हुए, अगर हमारे हिंदू सनातन धर्म का ध्वजा अगर जमीन पर गिर रहा है तो उस ध्वजा को पकड़ने वाले कोई न कोई महापुरुष अवतार लेकर के ध्वजा गिरने नहीं देते हैं, झंडा को फहरा ही देते हैं। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। उसी प्रकार से अग्निदेव का दिया हुआ खीर, राजा दशरथ पति के हाथ से लिया हुआ खीर कैकेयी जैसे फेंका, उसी समय में समरी यानी समरी का दूसरा नाम गिद्ध आकर के देखा ये तो खीर का अपमान हो रहा है। आहा, उसी समय वह समरी खीर गिद्ध ने आकर के, गिद्ध क्या है? एक पक्षी। वो पक्षी गिद्ध आकर के उस खीर को अपने चोंच से उठा लेती है और उस खीर को उठा करके चोंच से, जो खीर फेंका था कैकेयी ने, उस खीर को उठा करके वहां से उड़ जाती है और अपना पंख फहराते हुए जा रहे हैं। लेकिन हे, खीर उठा लिया है और जिसको किस्मत में लिखा होगा वही, उसी को ये खीर मिलेगा। कथा में आता है कि वो सबरी गिद्ध जो खीर लेके जा रही थी, वही खीर महाराज एक अंजनी नामक पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी और अंजनी माता तपस्या में विभोर थे, आंख बंद करके परमात्मा में विलीन। शरीर तो था पहाड़ पर लेकिन आत्मा परमात्मा में विलीन था। वहां अंजनी देवी तपस्या कर रही थी। गिद्ध पक्षी ने सोचा कि ये खीर इसी अंजनी की दिया जाए, यही तपस्या करने भगवान की प्रसाद इसी को मिलना चाहिए। उस समरी ने, सबरी और समरी में फर्क है। आप लोग अब ये नहीं समझ लेना कि सबरी कह रहे हैं, है ना। समरी मतलब गिद्ध, गिद्ध पक्षी हैं। वो गिद्ध अंजनी देवी के सिर पर वो खीर को गिरा दिए और वो खीर सिर पर से अंजनी माता के गोद में आके गिर जाता है। जैसे ही पक्षी की छाया से, पक्षी के चोंच से वो खीर अंजनी माता के सिर पर से गोद में गिरता है। अंजनी माता ने आंख खोला, क्योंकि अगर देखिए मनुष्य को जो पतला नींद है वो थोड़ा सा घबराहट से भी नींद टूट जाता है, जिसका मोटा नींद है तो कोई बात नहीं। अब शरीर पर थोड़ा सा चींटी अगर शरीर पर चल रहा है ना तो पता लग जाता है कि मेरे बदन पे, शरीर पे चींटी चल रहा है। महाराज जैसे ही आंख खोला अंजनी माता ने तो अंजनी माता क्या देखा? ये तो खीर है। खीर को उठा करके देखा, खीर का सौरभ वर्णन नहीं किया जा सकता है महाराज। और वही प्रसाद को अंजनी माता ने भगवान को अर्पण करके ग्रहण कर लिया, यानी खा लिए। उसी प्रसाद से हनुमान जी का उत्पत्ति हुआ है।
आहा। अब जैसे अंजनी माता वो खीर खाते हैं तो उन खीर से हनुमान जी का उत्पत्ति। अब कैकेयी को प्रसाद गंवाने का दुख और पछतावा होने लगा। इधर तो ये हो गया, उधर अयोध्या नगरी में कैकेयी माता जो खीर फेंक दी थी, इनको अब पछताप होने लगा। क्यों? महाराज दशरथ तो इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, कुछ बोला नहीं। तो आवेश में, क्रोध में तो लोग कुछ कर बैठते हैं, लेकिन बाद में बहुत पछता होता, हमसे ये काम गलती हो गया। हाँ, अगर अब क्षमा करने वाले हो तो जाकर के कहते भैया हमसे ये काम बहुत भूल चूक हो गया, गलती हो गया, अगर आपकी कृपा हो तो आप माफ कर देना। आप लोग ये कथा समझ रहे हैं ना? हाँ। महाराज कैकेयी को प्रसाद तो मिला, लेकिन अवसर चूक गया, अवसर फेंक दिया। अब पछता रही है, दुख से पछता रही है। अब महाराज ये प्रसंग आ रहा है कैकेयी की शोभा, कैकेयी की चरित्र। क्या हुआ? इन लोग को पंखा चाहिए, व्यवस्था करो। उसी दिन हम बोले मुंह पर 2-3 तो लगा दो। बोल दे अयोध्या धाम की जय, जनकपुर धाम की जय। महाराज कैकेयी माता को पछताप होने लगी, लेकिन कौशल्या मैया तो कौशल्या मैया है, सदाचारी, सदाचार अलग है, बेर जात है। कौशल्या मैया को बड़ी दर्द हुई, बड़ी पीड़ा हुई। कौन सा पीड़ा? खीर जो फेंक दिया, आत्मा विलय हो गया। बाद में कौशल्या मैया को ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये प्रसाद अकेले में कैसे खा सकता हूँ? कौशल्या मैया के अंदर में बहन की भाव है। एक कैकेयी हमारी बहन है, सुमित्रा हमारी बहन है, अयोध्या वासी जितने भी ये सब हमारे प्रजा हैं, हमारे प्रजा नहीं हमारे भाई हैं, पुत्र हैं, ऐसा भाव है कौशल्या मैया के अंदर में। महाराज कौशल्या मैया बड़ी उदार दिल की थी, बहुत उदारता थी, किसी के प्रति दया भाव करते थे, लेकिन अधर्म नहीं करते थे। उन्होंने अपने भाग में से कौशल्या मैया वो खीर प्रसाद लेकर के अपने अंश में से थोड़ा सा अंश कैकेयी माता को दे दिया। कैकेयी माता को दे दिया। सुमित्रा ने भी देखा कि बड़ी बहन जी जब कैकेयी को दे रही है, तो सुमित्रा मैया भी अपने अयोध्या को अपने घर बनाने के लिए, अयोध्या जैसे पवित्र नगरी बनाने, सुमित्रा ने भी कैकेयी को थोड़ा सा प्रसाद अपने भाग में से दे दिया। अब आधा तो कौशल्या मैया को मिला, तो अब आधा में से भी थोड़ा दे दिया, और सुमित्रा मैया को आधा में से भी आधा मिला, तो उसमें से थोड़ा दे दिया। भगवान जब कौशल्या मैया और सुमित्रा माता दोनों मिल करके इनको प्रसाद दे दिया, इसी प्रकार तीनों रानियों ने मिलजुल करके प्रसाद खाया, प्रसाद को ग्रहण किया और अपने घर को अयोध्या जैसी बनाया। विचार करने की बात है, हमारा घर अयोध्या तब बनेगा जब हम अपने आपस में मेल रहेंगे, मेल रखेगा। जब मेल ही नहीं रखेंगे तो अयोध्या नहीं बन पाएगा, वृंदावन नहीं बन पाएगा, है ना? जनकपुर तो जनकपुर है, लेकिन अब हर एक तीर्थ का सार चले गया है महाराज। इसीलिए नारद भगवान कह रहे हैं अब तीर्थों में सार नहीं रहा है। अब देखिए तीर्थों में भी कलह भरा हुआ है, तीर्थ में भी शांति नहीं है महाराज। भगवान अब अपने घर को अयोध्या सा बनाओ,
और अयोध्या तब बनेगा जब बिंदु जी महाराज कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो फलदायी वृक्ष को कितना नर्म रहा करता है, पत्थर के प्रहार सह करके भी वो मीठा फल कहलाता है। बिंदु जी कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, देखो फलदायी वृक्ष को कितना नर्म रहा करता है, पत्थर के चोट खा करके भी वो मीठा फल कहलाता है। महाराज हम लोग क्या करते हैं बालापन में, आम के ऊपर झटहा मारते हैं, लठ मारते हैं, रोड़ा मारते हैं, लेकिन आम मीठा ही देता है। आम को चोट लगने की वजह आम खट्टा नहीं देता है, और वह फल है, इसीलिए आप देखे होंगे और देखिए कि आम झुका रहता है। तो जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं, जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, किसी से ज्ञान अगर लेना हो तो पुत्र बन करके ले सकते हैं, पिता बनकर तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। अपने घर की अयोध्या बनाना है तो प्रेम जरूरी है, जहाँ युद्ध कलेश नहीं है वही अयोध्या है। और सरयुग नदी अर्थात सरयुग क्या है, सरयुग अर्थात भक्ति की प्रवाह है। किशोरी जी को भक्ति की दर्जा दी गई है। आहा, लक्ष्मण जी को विराग का दर्जा दिया गया और श्री राम जी को शांति का दर्जा दिया गया। महाराज अब युद्ध कलेश नहीं वही अयोध्या है, और सरयुग नदी भक्ति की प्रवाह की नारा है। और जैसे भक्ति में हम अगर बहते जाएंगे तो उनके कृपा से कहीं ना कहीं हमको किनारा मिलेगा, और जब तक किनारा नहीं मिलेगा तब तक ये शरीर भी अयोध्या में समाहित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अयोध्या में समाहित होने के लिए हमें भक्ति के प्रवाह में चलना पड़ेगा। बोल दे अयोध्या धाम की जय। मानव जीवन क्षणभंगुर जीवन है। भारत के महान संत परम पूज्य गुरुदेव स्वामी डोंगरी जी महाराज ये बात कह रहे हैं। और आपकी मिथिला के भी बहुत महान संत हुए। बक्सर जिला में परम पूज्य गुरुदेव स्वामी भक्त मामा, बक्सर वाले मामा श्री भक्त नारायण जी, माली नारायण जी, इनकी वक्तव्य से आज भी मिथिला का जो महिमा गाई गया है बहुत सुंभर में सुभा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं, ये दोनों महापुरुष की वक्तव्य हैं कि मानव जीवन क्षणभंगुर है, ऐसे मानकर मनुष्य को निर्लिप्तता और नम्रता धारण करना चाहिए। ये शरीर इस संसार में मिला है, लेकिन ये संसार अपना मानना छोड़ देना, अपना मानना छोड़ दो। और जब तक अपना मानना छोड़ देंगे तभी हमारा कलेश कटेगा, है ना। अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रण करने के लिए शरीर रूपी शरीर रथ को योग मार्ग चलना पर चलाओगे तो रामचंद्र जी आपके रथ पर पधार जाएंगे। ये शरीर को रथ कहा गया है। महाराज इस शरीर को रथ को नियंत्रण करेंगे तभी रामचंद्र जी आपके रथ पर सवार हो जाएंगे। चाहे अब इस शरीर को रथ बना लो, चाहे अपने परिवार को रथ बना लो, अगर राम का आगमन चाहते हैं तो अपने घर द्वार को, अपने मन को, अपने शरीर को रथ बनाना पड़ेगा, तब राम जी आपके रथ में प्रवेश करेगा। जैसे आज अयोध्या बना। महाराज कथा में आता है कि 10 इंद्रियों रूपी अश्वों को नियंत्रण करने पर राजा दशरथ जी ने 10 इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लिया था। रामचंद्र जी वही दशरथ हैं, और ऐसे दशरथ के घर भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान विष्णु जी पुत्र बन करके आते हैं।
जब ये सब बात हो गया, खीर का बंटवारा हो गया, तब राजा दशरथ जी ने कौशल्या के पास गया। खीर का बंटवारा होने के बाद कौशल्या जी के पास जाते हैं। कौन? राजा दशरथ जी। और कौशल्या जी के पास जा करके दशरथ जी हाथ जोड़ते हैं। कौशल्या जी जो कि पत्नी है, कौशल्या जी को कहा कि हे लक्ष्मी, क्या कहे हैं? हे लक्ष्मी। यहाँ कोई दूसरा शब्द नहीं बोले हैं राजा दशरथ जी, कहे हे लक्ष्मी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आप अपने सेवा में जिसको लेना चाहते हैं आप आदेश करें, हम आपकी सेवा में किसी को दे देंगे। चाहे कैकेयी हो, चाहे सुमित्रा हो, चाहे अयोध्या में और भी हैं, जो आपको चाहिए आपको सेवा करने के लिए हम दे देंगे। लेकिन दशरथ के वचन सुन करके कौशल्या मैया ने कहा कि हे प्रभु, आपकी क्या इच्छा है? आपकी यही इच्छा है कि कौशल्या के सेवा में कोई नारी चाहिए। भोजन बना के देंगे, वस्त्र धो लेंगे, झाड़ू पोछा दुनिया तारी तमाम काम है। नारी भगवान, रानी को तो सेवादार चाहिए ना, जैसे राजा को सेवादार चाहिए तो रानी को भी सेवा करने वाले चाहिए। लेकिन कौशल्या रानी रोने लगा, आंसू की पगधारा बहने लगी, हाथ जोड़ करके कहा पतिदेव, ये शब्द आपने हमें बोल रहे हैं और ये शब्द का आपको ज्ञान नहीं है प्रभु। क्या ज्ञान नहीं है? कौशल्या मैया ने कहा महाराज क्षमा करना, मानव का कोई इच्छा ही दुख का कारण हो सकता है। कौशल्या मैया कह रही राजा दशरथ जी से, मानव का या कोई स्त्री का इच्छा ही दुख का कारण हो सकता है। हे प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं है, अगर मेरी इच्छा होती तो क्या हम दुख के कारण नहीं बन सकते? और हम दुख का कारण क्यों अपने सिर पर लें? अगर हम इच्छा करेंगे तो मैं दुख का कारण बन जाऊंगा। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए कौशल्या मैया ने कहा हमें कोई इच्छा नहीं है, और इच्छा का कारण मुझसे सुख इच्छा नहीं, हमें सुख की इच्छा नहीं चाहिए, और मैं तो आनंद रूपी हूँ और मुझे अकेला ही ध्यान करने दीजिए। हे पतिदेव, हमें कोई श्रद्धा, कोई चुनी, कोई सुविधा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें क्या चाहिए? हमें एक शांति और हमें अकेला जिंदगी जीने दीजिए। कौशल्या मैया ने कहा अकेला जिंदगी, मैं अकेला ही आनंद करूंगा। कौशल्या मैया ने प्रणाम कर लिया राजा दशरथ जी, कोई सुख सुविधा नहीं लिया। कौशल्या मैया जब से खीर का प्रसाद, खीर का ग्रहण किया, तब से शास्त्र में साक्षी हैं कि कौशल्या मैया दिन रात एक ही नाम, हरे नाम नहीं, केवलम भगवान। श्रीमद् भागवत कथा में आता है, पिबत भागवतम रसमालायम मुरो रसिका भुवि भावुकः। भगवान की गुणगान मनुष्य को जीवन भर पीना चाहिए, बार बार पीना चाहिए। कुछ लोग तो यूं कहते हैं, अरे हम तो एक बार कथा कराए हैं, हमको सब पता है, हम जान चुके हैं, कथा खूब कराए हैं। कुछ लोग यूं कहते हैं, हम इतना भजन किए हैं, हम इतना भजन किए हैं कि हमारे भजन के प्रभाव से फलाने को बेटा हो गया। अब विचार करने की बात, महाराज उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानिता के कारण वो ये शब्द बोल रहे हैं। भजन का कभी अंत नहीं हुआ है,
और हम जितना भजन करेंगे जीवन में उतना ही कम है, भजन मेरा ज्यादा नहीं हो रहा है। आजकल तो यूं तक जितना भजन नहीं करते हैं उतना सिर पर अधर्म हम ले रहे हैं। कौशल्या मैया ने बड़ी सुंदर जवाब दिया कि हमको अकेले रहने दीजिए। कौशल्या मैया गए अपने कमरा में जा करके, किसी से मतलब नहीं, ना एक लोटा जल किसी से मांगना, ना वस्त्र धोना, न भोजन प्रसाद किसी, अपनी जीवन निर्वाह कर रहे हैं सिर्फ भगवान का भजन करके। भगवान की भजन करते 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 मैया कौशल्या धर्म की काम, जैसे कपिल भगवान अपने मैया को धर्म की उपदेश दे रहे थे, उसी प्रकार से कौशल्या मैया भगवान के ऊपर ध्यान लगाए पैसे हैं, क्योंकि वो सतगति खीर का धारण किया है। हमारे गुरुदेव भगवान एक दिन कहा, 12 बजे रात्रि में हमने सेवा करने लगे, पांव दबा रहे थे, तो गुरुदेव से पूछा कि महाराज मन शांत नहीं हो पा रहा है, मन शांत नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव ने एक ही आवाज किया, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे जल यानी पानी वैसे निकलेगा आपका वाणी, जैसे करेंगे संगत वैसा शरीर का रंगत। अगर आप संत के संग करेंगे तो संत का भगवान का रूप रेखा आपके शरीर पर आपका छाएगा। अगर आप किसी गलत आदमी के साथ संग करेंगे तो वही प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए अपने जीवन में, अकेला आप आए हैं अकेला जाएंगे, तो जब तक संसार में आप रह रहे हैं किसी का चिंता नहीं, किसी को साथ नहीं, सिर्फ अकेला ही भगवान को साक्षी मान करके अपना जीवन को यापन करे और सत्य कर्म। भगवान माँ कौशल्या भजन करने लगे, क्योंकि ये धर्म पत्नी थी और कैकेयी सुमित्रा भोग पत्नी। 9 मास परिपूर्ण हो आए अयोध्या नगरी में। एक रात्रि जब 9 महीना पूर्ण होने चला है, तब एक रात्रि को दशरथ जी ने स्वप्न में देखा। क्या देखे हैं? अपने स्वप्न में देखा कि अपने आंगन में और कुछ ऋषि महात्मा लोग आए हैं। राजा दशरथ जी स्वप्न में देख रहा है कि मेरे अयोध्या में, मेरे आंगन में आज ऋषि मुनि महात्मा संत आए हैं, अरे सब गान कर रहे हैं, हरि नाम ले रहा है महाराज। और तो और राजा ने स्वप्न में देखा कि हम सरजुग जी में स्नान बना रहे हैं। सरजुग जी का स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु की आंख से इनकी उत्पत्ति हुई है, सरजुग मैया की। और वो हमें किस लिए? जब मैया जानकी जी गया है तो जानकी जी की कृपा से सरजुग जी का आगमन हुआ है। राजा दशरथ ने स्वप्न में देखा कि हम सरजुग जी में स्नान कर रहे हैं, और स्नान करने के बाद अपना नियम करने के काम बाद श्री नारायण भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया हूँ, और स्वप्न में श्री लक्ष्मी नारायण का आरती और दर्शन कर रहे हैं। उन्हें लगा कि प्रभु भी प्रसन्न है हमसे। इस सब सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे जाग गए। राजा स्वप्न में क्या देखा कि हम सरजुग जी में स्नान किए हैं। स्नान करने के बाद हमने लक्ष्मी नारायण का आरती किया हूँ, दर्शन किया हूँ, पंचामृत का ले स्वाद किए हैं, जिह्वा पर लिया हूँ। महाराज उतना ही नहीं, हमारे अयोध्या नगरी में संत मुनि महात्मा सभी आकर के धर्म का चर्चा, धर्म की गुणगान कर रहे हैं। महाराज जैसे ही राजा दशरथ जी ने स्वप्न देखा, आंख जैसे खुला, तो आंख खुलने के बाद राजा दशरथ जी कहाँ जा रहे हैं?
ये स्वप्न का संदेश लेकर के वशिष्ठ मुनि जी के पास, गुरु जी के पास जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हरि नाम सुखर, हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवना 2 दिन का रे भाई, जीवना 2 दिन का। ये संसार सागर में हम लोग जीवन में क्या है, कुछ लेकर नहीं आए हैं, ना कुछ लेकर जाना है। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवना 2 दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवना 2 दिन का। जीवना 2 दिन का, जीवन 2 दिन का, 2 दिन का जीवन 2 दिन का। हेलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवना 2 दिन की। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवना 2 दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवना 2 दिन का।
सुंदर काया देख लुभाया गर्भ करे तन का सुंदर काया देख लुभाया गर्भ करे तन का गिर गई देहिया बिखर गई काया 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 या जो माला मन का हरि नाम नहीं तो जीना चारे भाई हरि नाम नहीं तो जीवन चारा हरि बाबा ये बिंदु जी की भजन है, बहुत सुंदर रचिता है। हाँ सुंदर नारी लगे प्यारी भगवान। हाँ हाँ आप नहीं, उनको हम बोले, आप अपना काम करिए। हाँ सुंदर नारी लगे प्यारी मौज करे मन का। सुंदर नारी और लगाम नहीं है तो अपने मन से मनमौजी कर रहे हैं तो क्या होगा, गाड़ी तो एक्सीडेंट खाएगा ही भैया। सुंदर नारी लगे प्यारी मौज करे मन का। लाल बलि का लगाया तमाचा, काल बलि का लगाया तमाचा भूल जाए तन का। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, जगत में जीवना धोने का। हाँ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, झूठ कपट कर माया जोरी, गर्भ करे तन का। झूठ कपट कर माया जोरी, झूठ कपट कर माया जोरी, गर्भ करे तन का। सब ही छोड़ चलाया, कुछ साथ नहीं जाएंगे हम लोग के साथ।
नवरत्न भवन बना ले, महल पे महल बना ले, नहीं, कुछ साथ नहीं जाएगा। सभी छोड़ कर चला मुसाफिर, सभी छोड़ चला मुसाफिर, पास हुआ मन का हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवना हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवना हरि बोल। संसार सपन की माया, ये संसार क्या है? ये संसार सपन की माया है। ये संसार सपन की माया, मेला पल छिनका, यो संसार सपने की माया, मेला पल छिनका। ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, नाथ निरंतर का, रामचंद्र भगवान की जय। महाराज, राजा दशरथ जी स्वप्न में जो स्वप्न देखा वो वशिष्ठ मुनि के पास यानी गुरुदेव भगवान के शरणागति आ गया। जैसे ही गुरुदेव भगवान की शरणागति कब आए तो रात में स्वप्न देखा, आंख कब खुला? सवेर में, सूर्य भगवान का उदय भी नहीं हुआ। जैसे ही आंख खुला महाराज दशरथ जी का, इधर उधर कहीं नहीं चला गया, गुरुदेव भगवान के पास जाकर के गुरुदेव भगवान को ये शुभ समाचार सुनाऊं। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त समय ओ शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा मस्ती में जा रहे हैं। गुरुदेव भगवान उस समय में अपने कुटिया में जैसे ही देखा महाराज दशरथ जी को, गुरुदेव भगवान ने कहा आओ आओ। इतना सवेरे? गुरुदेव भगवान ने कहा इतना सवेरे? आज क्या बात है? इतना सवेरे सवेरे तूने आज मेरे यहाँ? दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अच्छा, साष्टांग दंडवत, पूरे शरीर को सतगुरुदेव भगवान के चरणों में जैसे फूल चढ़ाते हैं उसी प्रकार से ये फूल रूपी शरीर को उनके चरणों में समर्पित कर दिया जाए कि ये शरीर अब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। हे गुरुदेव, ये शरीर आपका है।
साष्टांग दंडवत किया, गुरुदेव भगवान ने उठाया। कहो ओ कुशल समाचार, सवेरे सवेरे आगमन हुआ, क्या शुभ समाचार है, कैसे आना हुआ? गुरु जी दो खबर आपके पास लाया हूं। क्या? महाराज पहला खबर यह है, जब हमने खीर का प्रसाद कौशल्या देवी को दिए, तो दशरथ जी के लिए देवी हो सकता है, लेकिन हम लोग के लिए तो मैया ही होगा ना। तो जब कौशल्या जी को हमने प्रसाद दिया, तो उनसे हमने निवेदन किया कि आपके सेवा में कछु चाहिए तो तुम बोलो। लेकिन कौशल्या मैया ने जवाब दिया, हे गुरुदेव भगवान। देवी कौशल्या ने जवाब दिया कि इच्छा ही दुख का कारण हो सकता है, इच्छा ही दुख का कारण है, इसीलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु एक ये समाचार, इसका कारण क्या हुआ? गुरुदेव भगवान ने कहा इसका कारण शुभ समाचार। कौशल्या के मन में कोई इच्छा नहीं है, तो ये समझ लो तुम्हारे यहाँ शुभ समाचार है। और कौशल्या देवी कोई नारी नहीं, ये तो पर्वो सर्वो सर्वा अद्या देवी भगवती स्वरूपा है। धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म को पालने वाले, धर्म को पालन करने वाले, और जो धर्म को पालते हैं वही धर्म को सृष्टि भी करते हैं। बोल दे राजा रामचंद्र भाई जय। दूसरा समाचार, महाराज रात में हमने सोया, 9 महीना के तक आज तक हमने स्वप्न नहीं देखा, लेकिन आज जो स्वप्न देखा गुरुदेव भगवान, क्या देखा? बोला गुरुदेव भगवान, अयोध्या नगरी में हमारे आंगन में संत ऋषि मुनि महात्मा सब आए हुए हैं, सब गान बजान कर रहे, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और महाराज सरजुग जी में हमने स्नान किया हूँ, स्नान के बाद लक्ष्मी नारायण का आरती किया, और लक्ष्मी नारायण की आरती के साथ साथ हमने आरती का दर्शन लिया, पंचामृत लिया। महाराज इसका समाचार सुनाइए, ये क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा ये तो शुभ समाचार है, कोई संदेह नहीं। लक्ष्मी नारायण का दर्शन, यानी भगवान नारायण स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आ रहा है। आरती का दर्शन, तुम्हारे यहाँ आरती, मंगल गीत ये सब हो गाए जाएंगे, और तुम्हारे यहाँ सदाव्रत चरणा अमृत वृंद बांटा जाएगा। बहुत आनंद समाचार है ये, कोई चिंता नहीं है दशरथ महाराज। दशरथ जी तुम्हारे यहाँ भगवान का आगमन होने वाला है, अब ज्यादा समय नहीं, बहुत कम समय में तुम्हारे यहाँ भगवान का आगमन होने वाला है। इस सुंदर सत्य की समाप्ति के बाद समाचार सुनाया, कहा ज्यादा नहीं 24, वशिष्ठ मुनि ने कहा महाराज दशरथ जी से कि 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे यहाँ भगवान पुत्र बन करके आने वाला है, ज्यादा समय अब नहीं है, समय पूर्ण हो गया है। सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे राजा दशरथ जी अपने गुरुदेव भगवान के पास से लौटता है, जैसे प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत करके लौटे हैं, तो गुरु जी से निवेदन करके चला। और वशिष्ठ जी के पास से जब चला तो वशिष्ठ ने भगवान जाते समय पूछा कि आप अब जा रहे हो, कोई चिंता नहीं करना, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? नारायण का जो तूने रूप देखा है, ये नारायण का तजो रूप, ये तजो रूप कौशल्या के गर्भ में ही है, इस चीज को ध्यान रखना। आहा, जय हो मैया कौशल्या के घर में स्वयं भगवान नारायण शिशु रूप में स्थापित हुए।
वशिष्ठ जी भगवान को प्रणाम करके और ये शुभ समाचार सबके जैसे ही चला, आहा भगवान सूचना के साथ साथ राजा दशरथ जी को विश्वास हो गया कि सच में हमारा स्वप्न जो है स्वप्न रूपी धर्म फल में प्रवृत्त होने वाले हैं। कितना 24 घंटे में भगवान, अब 24 घंटा में ही भगवान आपके यहाँ आने वाला है। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजा आनंद में झूमते हुए आ रहे हैं गुरुदेव भगवान के पास से, एकदम खुशी मनाते हुए आनंद लेते हुए, कोई मस्ती में आ रहे, कोई चिंता नहीं, कोई शरीर पर एकदम हंसमुख चेहरा। भगवान हमारे जो जजमान हैं, ये जो संकल्प लिए हैं, क्या नाम है भाई? हाँ, शंभु मंडल। हाँ, शंभु मंडल के धर्म पत्नी अब तो वो जो बगल में बैठी है ये बोल रहे हैं कि हमारे भी पुत्र को संतान हुआ और चल गया, संसार से विदा हो गया। लेकिन भगवान विदा हो गया तो अब हम तो भगवान नहीं हैं। लेकिन ये रात में कहा, संयोग की बात, आज भगवान की ही कथा हो रहा है। दो संतान इनका चला, 2 गया है ना, 2 गया है, बोल रहा है 2 गया है। तीसरी नंबर में भगवान की कृपा अगर तुम्हारे ऊपर हो जाए तो यही प्रसंग को खीर समझ करके अपने बहुरानी को खिला देना। आज जब भगवान फल दे दे तो इसी प्रकार से नारायण का कथा किसी से करवा लेना। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्या यही हो सकता है ना? हम लोग तो भगवान है नहीं, लेकिन व्यासपीठ का वचन है, देते तो साधु संत भगवान, हम भी तो मनुष्य हैं, लेकिन पूरा करते हैं करने वाले और दूसरा कोई। दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं खाली कथा राम का कहिए, है ना, तो राम की कथा में हम लोग गोता लगाएं। आहा, राजा गुरुदेव भगवान के नजदीक से आ रहे हैं, एकदम झूमते हुए मस्ती में आ रहे हैं। धर्मशील गुण सारे चीज से महापूर्ण हैं। और जैसे ही आते हैं अपने घर पे, स्वयं भगवान जी आ रहे हैं। इनके मन में ये भाव है ना, इनके मन में ये भाव है राजा दशरथ जी के मन में कि आज भगवान मेरे यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने सरजुग युग में स्नान किया, दोबारा सुबह में गुरु जी के पास से लौटा, फिर स्नान किया और स्नान करके भगवान की पूजा में लीन हो गए। आज जैसे भगवान के लीन हो गया, इधर कौशल्या की प्रभु ध्यान में मग्न हो गया, इधर कौशल्या भी भगवान में लीन हो गया है। इधर कौशल्या मैया ध्यान में है, उधर राजा दशरथ जी भी सरजुग में स्नान करके भगवान का ध्यान भजन पूजन कर रहे हैं। आज परम पवित्र रामनवमी, उसी दिन रामनवमी का दिन था। आहा महाराज, भगवान गौस्वामी तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं, जही दिन राम कहाँ गया ये भगवान जी, मनोज जी, भगवान जी। देखिए हम लोग के कलाकार मर्यादित में रहते हैं और ये व्यासपीठ है। कलाकार का लक्षण जब बार बार उठ जाए तो वो कलाकार का कुलक्षण माना जाता है। आप लोग बुरा नहीं मानिए, आप लोग को सीख दे रहा हूं। इसीलिए एक आसन साधु का चुत्तर जहां जम जाए तो फिर चुत्तर ना उठे। चुत्तर गलत मत समझना, चुत्तर का मतलब आसन। साधु का आसन अगर एक जगह लग जाए तो फिर दूसरा जगह आसन बाबा उठते हैं, नहीं उठते। उसी प्रकार से कलाकार जब व्यासपीठ पर आप बैठे हैं तो व्यास चीज का मर्यादित को समझें और मर्यादित को ऐसे समझे कि जब तक व्यास आपके समक्ष में है तो पुनः आप भी कहीं ना जाएं। 3 घंटा सिगरेट बीड़ी गांजा को कृपया बंद रखिए और जब यहाँ से उठेंगे ना तो हम खुद आपको चाय पिलाएंगे। तो इसीलिए बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय।
जही दीन राम जन्म श्रुति गावही जही दीन। भगवान की बहुत विशेष कृपा। देखिए सुर गड़बड़ाने के बाद जही दिन राम जन्म श्रुति गावहे राम जही। जही दिन राम जन्म श्रुति गावहे जही दिन राम जन्म श्रुति गावहे। तीरथ सकल तहाँ चल आवहे आहा तीरथ सकल तहाँ चल मंगल भवन मंगल हारे मंगल भवन मंगल हारे राधा मोहन कुंज बिहारे राधा मोहन कुंज बिहारे। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम भगवान। जैसे ही भगवान आसन में बैठे कर जही दीन राम जन्महु श्रुति गावही तीरथ सकल तहाँ चली आवही। जहाँ भगवान राम जी का चरण आ रहा है वहाँ तीरथ अपने आप आ जाते हैं। आहा इधर अयोध्या नगर में भगवान राम आने वाले हैं और भगवान राम को आने से पहले ही भगवान शंकर को पता लग गया। भगवान शंकर झोली उठाया और पतरा लिए अयोध्या के गली गली में फिर रहे हैं। बाल जोगी आया मैया बाला जोगी आया बाला जोगी आया मैया बाला जोगी आया बाला जोगी आया मैया बाला जोगी आया है बाला जोगी आया मैया बाला जोगी आया है। डमरू बजाए मैया बाला जोगी आया है डमरू बजाए मैया बाला जोगी आया है बाला जोगी आया मैया बाला जोगी आया है बाला जोगी आया मैया बाला जोगी आया है। गली गली में शोर है गली गली में शोर है बाला जोगी आया है बाला जोगी आया मैया बाला जोगी आया है बाला जोगी आया। भगवान शंकर डमरू लेके झोली लेके त्रिशूल लेकर के भगवान ज्योतिष पंडित का काम करने वाले रूप बना लिया है ज्योतिष पंडित का। और भगवान शंकर रूप को छिपा करके अयोध्या के गली में फिर रहे हैं। क्यों कि भगवान राम जी आने वाले हैं। भगवान राम जी के इंतजार में है दर्शन करूंगा जैसे आप लोग इंतजार में हो। आहा भगवान जैसे इंतजार में हैं भगवान शंकर ज्योतिष के भेष में अयोध्या के गलियों गलियों में घूम रहे हैं अलख जगा रहे हैं। जय हो भगवान शंकर कह रहे हैं कि मेरा इष्ट देव आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मेरा इष्ट देव। भगवान शंकर से बढ़ करके कोई ज्यादा भजन नहीं किया है। अगर राम जी का कोई भजन किया है तो भगवान शंकर। और इधर जनकपुर में राजा जनक जी तो इतना भजन किया महाराज के शरीर से जितना बाल नहीं था उतना राम नाम का ध्वनि चलते थे। हाँ, बातचीत मत करो, कथा पे ध्यान दो। भगवान इष्ट देव बालक, भगवान शंकर कह रहे मेरा इष्ट देव बाल रूप में आने वाले हैं और
प्रातः काल का समय सवेरे सवेरे, क्योंकि भगवान राम का जन्म दिन में ही होने वाले हैं। जैसे ही प्रातः काल से ही देव गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं, सारे नगरवासी, सारे देवगण और गंधर्व, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, सारे साधु वैष्णव जन, सब के सब अत्यंत आतुर हो रहा है कि कब भगवान आएंगे, भगवान का दर्शन पाएंगे। तब तक में भगवान का ही, जैसे ही सारे का मनोकामना देख रहे भगवान, उसी समय कौशल्या मैया तो ध्यान में मगन है और राजा दशरथ जी ये भी अपना पूजा पाठ पर बैठे हुए हैं। कहाँ? सरजुग जी के किनारे। उसी समय में परम पवित्र समय आया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नमी तिथि मध्यम काल का समय था। भगवान उसी समय सूचना आता है, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन रवि रामा तनि घन श्यामा आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी कहे विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना गीत यमाना वेद पुराण भगवान करुणा सागर सब गुण आगन यही का बहि संता सो मम हित लागे जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकांता क्षेत्रधेनु सुर संत ही लेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल सियावरे रामचंद्र जी की जय रघुपति रामचंद्र जी की जय अयोध्या राम झूला लागे श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम महाराज जैसे ही उधर सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं, कर्म में लगे हैं, इधर फल आ गया। भगवान मैया कौशल्या अपने कर्म कर रहे हैं, राजा दशरथ जी अपने कर्म कर रहे हैं, भगवान शंकर दर्शन की व्याकुल अपना कर्म कर रहे हैं। हाँ, गंधर्व ऋषि मुनि संत वैष्णव जन सब अपना कर्म कर रहे हैं दर्शन के लिए। दर्शन अपना कर्म है। क्या सोच के जाते हैं मंदिर आप लोग? जा रहे हैं किशोरी जी का दर्शन करने, जा रहे हैं रामचंद्र जी का दर्शन करने? नहीं, वैसे ही मन में भाव है। तब तक में भगवान मध्यम समय 12 बजे शुभ समाचार आता है। क्या भगवान कह रहे हैं कि जो साक्षात परम श्री हरि हैं, वो निर्गुण ब्रह्म निराकार हैं। जो निर्गुण थे वही भक्त के कारण, भक्त की कलह, भक्त की विलह की चलते आज सगुन बन के आ गया है। सगुन बन के ये भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं, आगुन रूप अलख अज जोई, आगुन अरूप अलख अज जोई, भक्त परे बस सगुन सो।
भगवान अगुण अरूप अलख अज होई, अब भगत प्रेम बस सगुन सो होई। वेदों ने जिनका इस प्रकार वर्णन किया है, आहा वेदों ने जिनका इस प्रकार वर्णन किया वही श्री हरि भक्तों को हितार्थ और आज दशरथ के घर पुत्र का रूप लेकर के स्वयं ब्रह्म आए हैं। भगवान जैसे ही आए हैं, भगवान आकाश में